गीर रक्षकों को दबाने का काम करती है, वाजिब हक देने का काम नहीं करती है, धोखा देने का काम करती है। जब लगातार सदियों से हमने लड़ाई लड़ा, हमारे पूर्वजों ने, गीर रक्षक पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा, लड़ते लड़ते जब माननीय हाई कोर्ट एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने देर ही सही गीर रक्षकों के दुख दर्द को समझा और इंसाफ करने का काम किया कि समान काम का समान वेतन गीर रक्षकों को मिलनी चाहिए, क्योंकि गीर रक्षक भी पुलिस के साथ एक नियम, एक कानून, एक राइफल और एक गोली के साथ ड्यूटी निभाने का काम करता है। अगर इसके साथ दोहरी नीति है तो यह सौतेला व्यवहार है। ऐसी हालात में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने गीर रक्षकों को सम्मान देने का काम किया कि समान काम का समान वेतन नीति लागू होनी चाहिए, और उन्होंने लागू करवाया। के बावजूद तानाशाह मुख्यमंत्री बिहार सरकार गीर रक्षकों को न्यूनतम वेतन, पुलिस का न्यूनतम वेतन निर्धारित करते हुए मात्र 7% महंगाई भत्ता देने का काम किया। आज 7 वर्षों से इस सुशासन की सरकार के इंतजार में थे कि हम लोग कोई आंदोलन नहीं करें और सुशासन की सरकार हमें इंसाफ देने का काम करेगी, क्योंकि 2017 में बिहार के होमगार्ड ने जो बिहार सरकार के साथ लड़ाई लड़ा है अपने हक और हकूक के लिए, वह एक मिसाल कायम करने का काम किया कि 3.5 महीना पूरे बिहार में एक भी विधि व्यवस्था ड्यूटी में होमगार्ड नहीं था, ना तो ट्रैफिक पुलिस था फ्री था, ना तो थाना में पुलिस था, ना तो कहीं पर चौकी में पुलिस था। हर जगह त्राहिमाम स्थिति बना हुआ था। वह आंदोलन करने के बाद आज वह आंदोलन हमको नहीं करना पड़े, बिहार सरकार से आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि हम कोई आतंकवादी, उग्रवादी, देशद्रोही, अनुशासनहीन नहीं है, पापी पेट का सवाल लेकर आए हैं और मरते दम तक जो आज हमारे नए भाई हैं, पुराने भाई हैं, जो आतंकवादी से लड़ने का काम करते हैं, गोली का शिकार होने का काम करते हैं, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करने का काम करते हैं, आवश्यकता पड़ेगा अपनी जान की रक्षा के लिए हर मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। ये मजबूरी है, ये हमारी लाचारी है। यहाँ सरकार हमारी समस्या का समाधान करने का काम करे कि आज महंगाई 50% कर्मचारियों का हो गया और होमगार्ड को आज के तारीख में भी मात्र 7% दे रही है। ऐसी हालात में बिहार के पवित्र धरती पर इंसाफ की लड़ाई होमगार्ड को लड़नी चाहिए या नहीं, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। लड़ाई होनी चाहिए या नहीं? अरे पीछे वाले भाई, लड़ाई होनी चाहिए। जोरदार लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है भाई, पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बेला में हम लोग फैसले की लड़ाई में आए हैं। जब तक समस्या का समाधान नहीं रहेगा, जिस वक्त आपने काला बिल्ला लगाने का काम किया, केंद्रीय समिति ने निर्णय दिया, काला बिल्ला 5 दिन का लगाया, उसी दिन से पूरे बिहार के होमगार्ड आंदोलित है। और यह आंदोलन जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है।
इसके लिए अगर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर बिहार सरकार हमारे साथ कोई भी ब्यूरोक्रेसी ISIPS का ब्रेन लगाता है तो उसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं ना? सभी भाई तैयार हैं हो? पीछे नहीं भागिएगा, लड़ाई लड़ना है। अरे फैसले की लड़ाई लड़ना है, फैसले की दोस्त लड़ाई है। आखिर जान रहेगी, पीछे हटना नहीं है। आज हमारे भाई को जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, सेवानिवृत्त 17 के बाद से भी हो गए हैं, उन्हें मात्र 7% दे रही है। 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में सेवानिवृत्त हुए हैं या 24 में भी निवृत्त होने के मुंह होने पर है। आपकी लड़ाई है जिस तारीख से बिहार सरकार, जिस तारीख से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समान काम का समान वेतन दिया है, उस तारीख से होमगार्ड को महंगाई भत्ता मिलनी चाहिए। और लेकर छोड़ेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद और ताकत साथ रहा तो लेकर छोड़ेंगे, पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे किसी भी कीमत पर। जो हमारे साथी रिटायर कर गए हैं, जो साथी हमारे आज रिटायर कर गए हैं 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, उन साथी को भी जिस ढंग से जितना ड्यूटी किए हैं उनको महंगाई भत्ता उनके खाता में जाना चाहिए। ये लड़ाई अच्छी है ना? हाँ? जो बेचारे रिटायर हो गए, निराश हो गए हैं, उनके भी खाते में जब जाएगा तो बोलिए कितना खुशी आएगा। जो हमारे भाई उसके पहले रिटायर हो गए हैं उनके लिए जीवन यापन भत्ता होनी चाहिए। ये लड़ाई होनी चाहिए ना? वह जीवन यापन भत्ता पुराने भाई के लिए होनी चाहिए ना? 3 लाख जीतन राम मांझी जी किए थे बिहार सरकार, ये जो है सुशासन की सरकार, कैंची चलाने का काम किया कि उसको हाफ कर दिया, मात्र 1.5 लाख किया। और 1.5 लाख में भी बड़ी ही चालाकी से, चौतराई से IS और IPS का ब्रेन अमीर सुबहानी लगाने का काम किए तत्कालीन गृह सचिव थे। उन्होंने कि 20 साल के अंतराल में 10 साल जिसका ड्यूटी होगा उसी को मिलेगा। बोलिए ये तानाशाही नियम है ना? इसको तोड़ना चाहिए ना? अरे भाई इसको तोड़ना चाहते हैं? जोर से आवाज देकर बोलिए तो, करके बोलिए तो। ये सब अत्याचार करके हमको दबाने का काम किया है, उसकी लड़ाई है दोस्त, उसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। लड़ाई जोरदार रूप से होनी चाहिए और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार पूरे बिहार के होमगार्ड तेरे दर पे आया है। नीतीश कुमार पूरे बिहार के होमगार्ड तेरे दर पे आया है। झोली भर कर जाएगा या मार कर जाएगा, खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इन अरमानों के साथ, इन तमन्ना और भरोसों के साथ मैं चाहूंगा आपके बीच क्रांतिकारी योद्धा, लड़ाकू साथी, अररिया जिला के अध्यक्ष भाई बबलू भाई है, नजदीक में हो? अरे भाई हैं भाई बबलू झा जी नहीं है? आइए रामेश्वर जी अध्यक्ष सीतामढ़ी, आइए पुराने हैं लड़ाकू साथी, समर्पित हैं संघ के लिए।
उनसे आग्रह करता हूं आवे और जोरदार रूप से गिरक्षकों के मनोबल को आगे बढ़ावे। जरा जोरदार ताली से स्वागत करें। इस मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय नेता महामंत्री सिद्धेश्वर बाबू, प्रदेश अध्यक्ष अरुण ठाकुर जी, झलक बाबा देशबंधु आजाद जी, हरेंद्र बाबू, कोषाध्यक्ष निधि गुप्ता जी, भगवान शाह जी, मिरिया बंधु, टोटल बिहार से आए हैं विरक्षक भाइयों एवं बहनों, अध्यक्ष सचिव, डेलीगेट, सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सीतामाटी जन्म भक्ति से आता हूँ। दोस्तों, क्या कहे, किस से कहे, मातृ मशहूर है। नीतीश कुमार जी का रवैया देख के विरक्षा का कलेजा छुड़ा दे। दोस्तों, 1907 में जो आंदोलन हुआ था, हमको तो लगता है कि वो आंदोलन का रूप कहीं नहीं धारना पड़े। मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि नीतीश कुमार जी विरक्षक के साथ अंग्रेज के हुकूमत से देवास मना कीजिए। विरक्षक आपका अंग है। विरक्षक आपका हर दुख सुख में काम करने का, ड्यूटी करने का संकल्पित रहता है विरक्षक। दोस्तों, नीतीश कुमार जी जरा आप ही सोचिए, जिसके हाथ में लाठी वो हो गया हीरो, जिसके कंधा पर बंदूक वो है जीरो। हाय सरकार, हाय हो नीतीश जी, जरा आप आंख खोल करके देखिए। चौकीदार और दफादार के बिना सरकार का काम नहीं चलता, नहीं चलता। लेकिन विरक्षक के बिना सरकार का काम नहीं चलेगा। विरक्षक के बिना सरकार का काम नहीं चलेगा। हमारे विरक्षक साथ में आंदोलन जब किए, राइफल गोली फटके, त्राहिमाम पूरे बिहार के बीच व्यवस्था हो गया। दोस्तों, आपसे छुपी हुई बात तो नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी के, महामंत्री सिद्धेश्वर बाबू के, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाए और विरक्षक को भविष्य बन के आए और विरक्षक के चलते रात दिन लड़ने का काम करते हैं। मैं बहुतों बड़ाई करूंगा, बहुतों बोलूंगा, थोड़ा होगा। हमारे देश बंधु भाई जी विरक्षक के लिए रात दिन लगे रहते हैं, हमारे झलक बाबा। लेकिन दोस्तों, आज कुछ हमें कमी तो महसूस नहीं है। लेकिन मैं महामंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आज पूरे बिहार में 14 तक डिप्टेशन था, लेकिन न जाने 28 जिला में 16 तक कर दिया गया है। आपका आंदोलन को प्रभावित करने का है। IPS लोग, DMSP साहब लोग एक किया कि विरक्षक का आंदोलन प्रभावित, लेकिन इससे हमारा आंदोलन प्रभावित नहीं हुआ। इससे हमारा आंदोलन प्रभावित नहीं हुआ। हम कम नहीं है, हम बहुत है। दोस्तों, विरक्षक मरते दम तक अपना अधिकार के लेकर के रहेगा। दोस्तों, मैंने वो दिन देखा कि जब आते थे आंदोलन में, पदाधिकारी के द्वारा जगह जगह ट्रेन को रोका जाता था, चेक किया जाता था, गाड़ी के रोक के चेक किया जाता था कि आप कहाँ जा रहे हैं, मत जाइए नहीं तो आपको जेल में भेजेंगे। लेकिन हमारा विरक्षक को रुकने का नाम नहीं करता। मैं धन्यवाद देता हूँ उन भाइयों का जिन्होंने इतना घोर तपस्या के बाद, सरकार के रवैया के बावजूद भी पटना की धरती पर आने का काम करते हैं। दोस्तों, हमारा विरक्षक का कलेजा कम नहीं है, बहुत भरपूर है। दोस्तों, ये लड़ाई तो थोड़ा बाकी है। 1907 में जब आंदोलन हुआ, ना जाने हमारे नेताजी को कितना कष्ट झेलना पड़ा, हमारे ऊपर पानी का बौछार हुआ, ना जाने क्या क्या करना पड़ा। हमारे नेता जेल गए, फिर भी एक कदम पीछे नहीं आते। मुझे वो दिन देखा हुआ है, लेकिन हम लोग एक कदम पीछे नहीं आते। 3 महीने हम लोग आंदोलन कराए, एक जवान हमारे शहीद हो गए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं आते। दोस्तों, आप लड़ाई थोड़ा चंद मिनट की लड़ाई है। दोस्तों, आप केंद्रीय नेता के हिसाब से हम लोग चलेंगे, हमारा कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि मैं इनके वचन का पालन करूंगा, तो कामयाबी से मुझे कोई पीछा नहीं रोकेगा। दोस्तों, ये आंदोलन क्यों 1917 में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे जिला से केस हुआ और फाइनल हुआ कि पुलिस के समान सुविधा दिया, लेकिन ना जाने
जीतन राम मांझी जी की सरकार था उस समय हम लोग को 3 लाख रुपया रिटायरमेंट किया गया, वेतन गुना किया गया। लेकिन नीतीश बाबू के सरकार आने के बावजूद उनका जो मांग था उनको अस्वीकृत करने का काम किए, नहीं तो आज निरक्षा के 3 लाख मिलता। लेकिन नीतीश बाबू से मैं आग्रह करता हूँ कि नीतीश बाबू ये आपका फोर्स है, इनके साथ अंग्रेजी हुकूमत मत कीजिए, इनके साथ भी व्यवहार से आइए और इनका मांग जो है वाजिब 1917 में जो फाइनल हो था समान काम का समान वेतन आप दे दीजिए, निरक्षा कोई हाथी भरा नहीं मांगता। दोस्तों 17 के बाद आज तक बिहार सरकार एक फूटी कौड़ी की रक्षा के नहीं किया। बताइए आज 7 साल में मुख्यमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए कि आज 7 साल में की रक्षा का जो 774 रुपया है आज वही उनको मिल रहा है। उनका बाल बच्चा कैसे जिए, उनका भी बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई चाहिए, उनका भी महंगाई भत्ता चाहिए, जबकि अन्य कर्मचारी के वेतन गुना हो गया, महंगाई भत्ता 50% हो गया, लेकिन सुरक्षा का वही 774 रुपया। मुख्यमंत्री जी अब नजरिया खोलिए, आंख खोलिए, कान खोलिए और सुरक्षा के बात सुनिए, नहीं तो सुरक्षा इस धरती पर पटना के धरती पर आत्मदाह करेगा, आत्मदाह करेगा। नहीं तो आप सुरक्षा के मांग दे दीजिए, सुरक्षा के मांग को आप दे दीजिए, विशेष कुछ नहीं। अरे आपके लिए क्या विशेष है, जब एक पुलिस के समान काम करते हैं, जो ड्राइवर 75,000 रुपया लेते हैं, वही ड्राइवर हमारा पीएचडी के 774 रुपया में काम करते हैं। नीतीश बाबू जरा आप देखें, क्या यही न्याय है आपके राज्य में? आप कहते हैं सुशासन की सरकार है, सबों को न्याय करेंगे, यही आपका न्याय है। एक तरफ 774 रुपया में 24 घंटा और एक तरफ 75,000, एक इतना बड़ा सौतेलापन व्यवहार है। मुख्यमंत्री जी आप सौतेलापन व्यवहार छोड़ दीजिए, निरक्षक आपका अंग है, निरक्षक आपका वोटर है, निरक्षक आपका 5 लाख वोटर है, बैंक बैलेंस है। आप इनका मांग को सुन लीजिए। इतना ही कहकर के मैं अपना पानी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप तो हमें अध्यक्ष सचिव से आग्रह है कि कृपया मंच के आगे आने का कष्ट करें, जिससे आपको निरक्षकों को संबोधित करने के लिए आपको आमंत्रित कर सके। सहरसा जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी से आग्रह करता हूं, कृपया आवे निरक्षक की सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। सुरेंद्र यादव जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सहरसा अध्यक्ष जिंदाबाद। सुरेंद्र नाम का भट्टा कार्तिक का तांड है, जो हमारे निरक्षक साथी बैठे हुए हैं वह सभी सामने आए और टेक्टोनिक एकता का परिचय दें। एक बार आप लोग जोर से नारा लगा दीजिए, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार खोलो काम, नहीं तो होगा चक्का जाम, यार सरकार खोलो काम। नहीं तो होगा चक्का जाम। साथियों, आज के इस अनिश्चितकालीन धरना का अध्यक्षता कर रहे कार्यकारिणी अध्यक्ष
देश बंधु आजाद जी, मंच पर मंचासीन प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण कुमार ठाकुर जी, मंच पर मंचासीन उपाध्यक्ष कन्हैया राय जी, सुरेंद्र यादव जी, प्रदेश महासचिव सुदेशर प्रसाद जी, मंच पर मंचासीन प्रदेश सचिव हरेंद्र सिंह जी, सत्येंद्र कुमार जी, रामाशंकर भारती जी, संगठन सचिव बटेश्वर राम जी, भगवान सिंह जी, अशोक कुमार सिंह जी, कुंदन कुमार जी, कोषाध्यक्ष शिवजी प्रसाद गुप्ता जी, कार्यालय सचिव रामाश्रय प्रसाद जी, राधे श्याम जी एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्य, पूरे बिहार से आए हुए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव, कार्यालय सचिव, डेलीगेट एवं पूरे बिहार से आए हुए गिरिरक्षक साथी एवं गिरिरक्षक वाहिनी को मैं इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सहरसा के अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का कान तक भी नहीं जूझता है। हम लोग समान काम के समान वेतन के लिए आज से पूर्व हम लोग एक काला बिल्ला लगाकर 5 दिन तक सरकार का विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार नहीं सुना। उसके बाद हम लोग पुनः 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिए, उसके बावजूद भी नहीं सुना। आज हम लोग को सरकार के नहीं सुनने के बदौलत अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ा है। साथियों, आप लोग तैयार हैं ना? पूरे बिहार के सभी गिरिरक्षक साथियों से अनुरोध है कि आप लोग तैयार हैं ना अपनी मांग के लड़ाई लड़ने के लिए? एकदम पूरे बिहार को हम लोग, पूरे बिहार सरकार यदि मेरा नहीं सुनता है तो पूरे बिहार को विधि व्यवस्था भंग करके सरकार को ठगना पर ला देंगे हम लोग। आप लोग आज इस पटना के धरती से सौगंध खाइए कि हम लोग यदि आज नहीं सुनती है सरकार तो हम लोग सरकार को तराही तराही कर देंगे।